Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ग्रामी आज शहादत की शब है। 19वीं रमजान की सुबह मेरे मौला के सर पर ज़रबत लगी है। 19 का दिन गुजरा है, 20 का दिन गुजरा है और 21 के दिन मेरे मौला इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। अज़ीज़ान ग्रामी, एक वसीयत है मौला कायनात की जो इस नहजुल बलागा में सैयद रज़ी ने मकतूबात के बाब में लिखी है। बतौर ख़ास मुझे अब ये याद नहीं है, मैं 20 साल से 25 साल से पता नहीं कितने सालों से मौला का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब से मैंने मौला का जिक्र करना शुरू किया, 21वीं की रात में दुनिया के किसी भी इलाके में होता हूं, खुदा के शुक्र है कि मौला के जिक्र की बरकत से दुनिया में कई सारे मकामात पर जाने का मौका मिला, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं 21वीं की रात को सिर्फ और सिर्फ ये वसीयत पढ़ता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता। आज यहां पर है तो आपके सामने भी चाहता हूं कि इस वसीयत को पढ़ूं। मैं ये अर्ज कर दूं कि इस वसीयत को मुंतखब करने की क्या वजूहात है। 2-3 वजूहात हैं ज़ाने गिरामी। पहली वजह यह है कि इस नहजुल बलागा में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अमीरुल मोमिनीन की एक से ज्यादा वसीयतें हैं, लेकिन इस वसीयत की कुछ खुसूसियत है। पहली खुसूसियत यह है कि यह वसीयत उस वक्त इमाम ने फरमाई है जब इमाम के सर पर ज़रबत लग चुकी, उसके बाद। एक तो सारी जिंदगी में वसीयतें, एक जब ज़रबत लग चुकी उसके बाद की वसीयत है, पहली खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत के उन हालात में जब मेरे मौला के सर पर ज़रबत लग गई, गम तकलीफ की ये कैफियत है जो असबक इब्न नुबाता का जुमला है कि मेरे मौला के चेहरे का रंग ज्यादा ज़र था या पट्टी का रंग नहीं समझ में आ रहा था। जब पूरे बदन में जहर सिरायत कर चुका था, उतनी तकलीफ की शिद्दत में, इसके बावजूद मेरे मौला ने इस वसीयत को ज़बानी नहीं फरमाया, इस वसीयत को लिखवाया है और इस वसीयत के अंदर एविडेंस मौजूद है कि ये रिटन डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ वर्बल डॉक्यूमेंट नहीं है। तीसरी बात कि ये वसीयत मेरे मौला ने बतौर ख़ास फरमाया है कि मैं सिर्फ हसन और हुसैन को नहीं कर रहा हूं, कायनात के हर उस इंसान को ये वसीयत कर रहा हूं जिस तक मेरी तहरीर, मेरी डॉक्यूमेंट पहुंच जाए। आज हम तक पहुंच रहा है तो आप यूं समझ लें ये वसीयत मेरे लिए भी है, ये वसीयत आपके लिए भी है। मेरे मौला ने मुझको और आपको शामिल किया है इस वसीयत में। जुमला है वसीयत के अंदर, वमन बलगहु किताबी, मैं हर उस इंसान को वसीयत कर रहा हूं जिस तक मेरी ये तहरीर, ये मेरा डॉक्यूमेंट पहुंच जाए। यानी 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें, टाइम लाइन में अपने आप को पीछे लेकर जाएं, पूरे 1400 साल हुए मुकम्मल। आज सन 40 हिजरी में मौला की शहादत है, आज 1440 है, तो 10% 1400 ईयर्स एग्जैक्टली 1400 साल पहले जाएं। फर्ज करें 1 मिनट के लिए मुझे और आपको मौका मिला अमीरुल मोमिनीन की अयादत करने का। फर्ज करें मुझे और आपको मौका मिला मौला की खिदमत में हाजिर होने का, और हालत ही है कि सबको यकीन हो गया कि मौला शहीद हो जाएंगे, और मैं और आप अपने मौला से कहें कि मौला कुछ वसीयत फरमाएं, वो मौला मुझे और आपको वसीयत कर रहे हैं। इन अल्फाज की क्या हैसियत होनी चाहिए। अगर हमारा बाप इस दुनिया से जाते जाते कुछ बातें करके जाए तो उसको हम कैसे सीने से लगा के रखेंगे। अगर माँ हमारी इस दुनिया से जाते जाते कुछ वसीयत करके जाए, इसको हम कैसे सीने से लगा के रखेंगे। ये वो हस्ती है जिसके लिए बे अबी अंत व उम्मी, ए मौला मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरे बाप भी आप पर कुर्बान। मौला की वसीयत के अल्फाज, चूंकि वक्त कम है मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ना है, तकरीबन 1 सफ़े की वसीयत है। मैं इसका तर्जुमा भी पढ़ते जाऊंगा आपको और जिस हद तक वजाहत हो सकी करता जाऊंगा। मकतूब नंबर 47 फॉर द रेफरेंस दोज हु वांट टू नोट। डॉक्यूमेंट नंबर 47, लिल हसन मिन वसीयत लहू अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन की वसीयत लिल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए। लम्मा ज़रबहु इब्न मुलजिम, जब इब्न मुलजिम की ज़रबत लअनतुल्लाह अलैह इमाम के सर अक़दस पर लग चुकी। शुरू के कुछ जुमले, 4-5 जुमले सिर्फ इमाम हसन हुसैन के लिए, उसके बाद वो जुमला जो मैंने आपसे कहा वह मन बलगहु किताबी वो आएगा। इमाम फरमाते ऊसीकुमा बितक़वल्लाह, ए बेटा हसन और हुसैन, मेरी सबसे पहली वसीयत यह है कि इस दुनिया में तक़वाए इलाही को इख्तियार किए रहना। इस दुनिया में तक़वाए इलाही को इख्तियार किए रहना, कभी भी तक़वाए इलाही को ना छोड़ना। वल्ला तबग़ियत दुनिया व इन बग़तकुमा, और देखो
इस दुनिया के पीछे न भागना, चाहे ये दुनिया कितना ही तुम्हारे पीछे क्यों ना आए। ऐसा गिरामी अजीब बात है, मैं अब बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात समझाना चाहता हूं। यहां मैंने देखा है कि लोगों का ज़ौक़ बहुत अच्छा है अरबी ज़बान के एतबार से, बहुत सारे अल्फाज अरबी के आप लोग समझते हैं। देखिए अरबी ज़बान में सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो आते हैं अफ़अल के वजन पर। मसलन अकबर यानी सबसे बड़ा, असगर सबसे छोटा, राइट, आज़म सबसे अजीम। द अफ़अल वर्ड इज फॉर सुपरलेटिव डिग्री, बट फॉर मैस्कुलिन मर्द के लिए। लेकिन अगर मुअन्नस के लिए हो तो, फेमिनिन के लिए हो तो, अकबर का मुअन्नस है कुबरा, असगर का मुअन्नस है सुगरा, आज़म का मुअन्नस है उज़्मा। द वर्ड कैरीज द मीनिंग। नाउ देयर इज वन वर्ड इन अरबिक फॉर द लोएस्ट, पस्त तरीन, इसके लिए वर्ड है अदना। क्या वर्ड है? उर्दू में इस्तेमाल भी होता है। आपका अदना शागिर्द, आपका अदना दोस्त, है ना? व्हाट इज द मुअन्नस ऑफ अदना? द मुअन्नस ऑफ अदना इज दुनिया। द वर्ड कैरीज द मीनिंग, द वर्ड कैरीज द मीनिंग। पस्त तरीन चीज, यानी कायनात में इससे ज्यादा गंदी चीज नहीं है, कायनात में इससे पस्त चीज नहीं है। इमाम अली अपने बेटों को वसीयत करते हैं, ला तबग़ी दुनिया, खबरदार दुनिया के पीछे मत जाना, ये बहुत आएगी तुम्हारे पीछे। वाइन बगत कुमा। अज़ान गिरामी उलमा फरमाते हैं दुनिया की मिसाल इंसान के साये की मिसाल है। आपका अपना शेडो, आप कयामत तक इसको नहीं पकड़ सकते। अगर आपके सामने आपका शेडो है, आप इसके पीछे भागें, आप चलेंगे ये चलना शुरू कर देगा, आप दौड़ेंगे दौड़ना शुरू कर देगा, आप तेज दौड़ेंगे तेज दौड़ना शुरू कर देगा। यू कैन नॉट होल्ड योर शेडो एनी टाइम। एक मिनट के लिए काम कीजिए, आप इसकी तरफ पीट कर लें, अब आप इसको छोड़ के चलना शुरू करें, ये आपके पीछे चलना शुरू करेगी। आप तेज दौड़ना शुरू करें, ये तेज चलना शुरू करेगी। आप तेज और दौड़े, ये और ज्यादा तेज पीछे आएगी। कमाल दुनिया का ये है, जब तक इसके पीछे जाएंगे ये आगे जाएगी, जब आप जाएंगे आगे ये आपके पीछे आएगी। वल्ला तबग़ी दुनिया व इन बगत कुमा, खबरदार दुनिया के पीछे मत जाना, चाहे दुनिया तुम्हारे पीछे कितना ही क्यों ना आए। फिर इमाम अली एक अजीब मोटिवेशनल जुमला इरशाद फरमाते हैं, वला तअसफ़ा अला शैइन मिन्हा ज़ुविया अन्कुमा, खबरदार इस दुनिया में से कोई चीज अगर तुम्हारे हाथ से निकल जाए अफसोस मत करना। दुनिया की इतनी वैल्यू नहीं है कि इसकी कोई चीज हाथ से निकल जाए तो इंसान अफसोस करे। इट डजंट वर्थ इट। दुनिया की किसी चीज की भी हैसियत नहीं है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो कारोबार हो, कोई भी चीज हो। परवरदिगार ने जितनी नेमतों से नवाजा, याद रखिएगा दुनिया की कोई चीज इस काबिल नहीं है कि इंसान उस पर अफसोस करे। वला तअसफ़ा अला शैइन मिन्हा, इस दुनिया की चीजों में से ज़ुविया अन्कुमा वक़ूला बिल हक़, जब भी बात करना हक की बात करना। वअमला लिल अज्र, जब भी काम करना फ्री में मत करना, अज्र के लिए करना। वल्लाह अजीब है मौला अमीर का जुमला, वअमला लिल अज्र, जब भी काम करना फ्री में मत करना, अज्र के लिए करना। लेकिन अज्र किससे लेना? याद रखना दुनिया में कोई तुम्हें अजर नहीं दे सकता। जब भी काम करो ये सोच कर करना कि मेरा मालिक है जो मुझे अजर देने वाला है। दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री काम नहीं करता, जो भी काम करता है याद रखना। लेकिन जो अहले बैत के मानने वाले हैं वो उसके अजर की तवक्कुल अपने परवरदिगार से रखते हैं। वअमला लिल अज्र वकूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, ए मेरे लाल हसन और हुसैन, जालिम के बदतरीन दुश्मन रहना, वलिल मज़लूम औना, और जो मजलूम हो हमेशा उसके मददगार रहना। देखो कभी जालिम का साथ मत देना और कभी भी मजलूम का साथ मत छोड़ना। बात को आगे बढ़ाते हैं। उसी को मां, ए मैं हसन हुसैन, मैं तुमको वसीयत कर रहा हूं, वह जमी अवलदी, अपनी तमाम औलाद को वसीयत कर रहा हूं, वह अहली, अपने तमाम अहले बैत को वसीयत कर रहा हूं, वह मन बलगहु किताबी, हस उस इंसान को वसीयत कर रहा हूं जिस तक मेरी ये किताब पहुंच जाए। ये एविडेंस है कि मुझे और आपको भी शामिल किया है, और ये वर्ड किताब एविडेंस है कि इमाम ने इस वसीयत को लिखवाया है। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। मैं आपको नसीहत करता हूं, एक दरखास्त, आप में से कोई भी मोमिन ये जिम्मेदारी ले
कि इस वसीयतनामे को बहुत अच्छा सा प्रिंट करवाए, उसकी फ्रेम बनाए और हर इंसान के घर में लगी हो। ये मेरे और मौला आपकी और आपके मौला की वसीयत है। खुदा की कसम सिर्फ इस वसीयत पे अमल कर ले, हमारी सारी दुनिया संवर जाए, हमारी सारी आखिरत संवर जाए। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। वमन बलगहु किताबी बितक़वल्लाह। अगेन इमाम जो वसीयत कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बितक़वल्लाह। और तक़वल्लाह कहने, तकवा सबसे बड़ी नेमत जो है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी इबादत जो है वो तकवा है। अज़ान गिरामी, अगर तकवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तकवा अल्लाह से डरने का नाम नहीं है, तकवा अल्लाह का एहसास करने का नाम है। मैं छोटा सा किस्सा जल्दी से अर्ज करूं। एक उस्ताद थे इल्म इरफान के, एक शागिर्द गया, कहा मुझे इल्म इरफान हासिल करना। अब इल्म इरफान बड़ी बात है। उस्ताद ने कहा कि नहीं तुम्हारे बस का नहीं है। कहा नहीं मुझे सीखना आगा। कहा ठीक है, एक काम करो, कल जाना, पूरी रात कुरान पढ़ना, फिर मेरे पास आना। ठीक है, गया। अगले दिन आया, उस्ताद ने कहा कुरान पढ़ा। कहा कितना पढ़ा? कहा होगा पूरी रात में पूरा कुरान पढ़ डाला। जिनको अरबी आती है वो जानते हैं कि 1 से 12 पढ़ने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में 3-4 पारे, 10 घंटे में पूरा कुरान पढ़ लिया। पूरा कुरान पढ़ लिया। कहा ठीक है, काम करो, कल जब जाना, कल फिर कुरान पढ़ना, लेकिन इस एहसास के साथ पढ़ना कि मैं सामने बैठा हुआ हूं, आई एम लिसनिंग। कहा ठीक है उस्ताद। उसने उस एहसास को जिंदा किया कि मेरे उस्ताद सामने बैठा हुआ। दूसरे दिन आया, उस्ताद ने कहा पढ़ा कुरान? कहा हाँ। कितना पढ़ा? कहा उस्ताद 15 से 12 से ज्यादा नहीं पढ़ सका, बिकॉज बार बार डर लगता था ऐसा ना हो मैं गलती करूं, मेरा उस्ताद देख रहा है सामने। कहा अच्छा आप कल जाना, कल पढ़ना। उस जमाने के जो सबसे बड़े मर्जी थे उनका नाम लिया, समझना कि वो सामने बैठे हुए हैं, और इस एहसास को जिंदा करके कुरान पढ़ना। कहा ठीक है। फिर आया, कितने पढ़े? कहा उस्ताद 5 से 12 ज्यादा नहीं पढ़ सका, इतना बड़ा मर्जी सामने बैठा हुआ है। करते कराते आखिर में एक रात आई, कहा कि अब इस एहसास के साथ पढ़ना कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अगले दिन आया, कहा कितना पढ़ा? कहा उस्ताद 1 आयत भी नहीं पढ़ सका। तकवा एहसास का नाम है, खुदा सामने नहीं आता, हमें एहसास करना। रोजे की इबादत उसी का नाम है। रोजे में सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस है ना, वो तकवा की प्रैक्टिस है। हमें कोई देखने वाला नहीं होता। दिन में कितने ही ऐसे मौके आते हैं, पानी अवेलेबल है, शरबत अवेलेबल है, देयर इज नो वन टू स्टॉप अस। वी कैन इजीली होल्ड द ग्लास ऑफ वाटर एंड वी कैन इजीली ड्रिंक इट, राइट और रॉन्ग? बट स्टिल वी डू नॉट डू इट। व्हाई? बिकॉज वी फील गॉड इज देयर। बाबा, जिस तरह पानी के गिलास में गॉड को फील करते हो, बाकी गिलास में भी खुदा को फील करो। वो चाहे हराम का गिलास हो, चाहे वो रिश्वत का गिलास हो, चाहे परवरदिगार की मासियत का कुछ भी हो, हर मकाम पर खुदा को महसूस करो। दैट इज तकवा। इमाम फरमाते उसी को व जमीअ वल्दी व अहली व मन बलगहु किताबी बितक़वल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तकवा है खुदा। देन अब इस तकवा के बाद अजीब है जाने गिरामी, आप जरा गौर कीजिएगा। मेरे मौला ने नमाज की बात की है लेकिन बाद में, मेरे मौला ने हज की बात की लेकिन बाद में, कायनात का मुश्किल कुशा कयामत तक के लिए अहले बैत के मानने वालों की प्रॉब्लम्स को देख रहा है और उसका सलूशन दे रहा है। देखो मुसलमानों, हमारे मानने वालों, मैं तुम्हें बता रहा हूं अली इब्न अबी तालिब, तुम्हें तो समझ नहीं कि तुम मुझसे पूछो, मैं अली तुमको बता कर जा रहा हूं तुम्हारे पूछे बगैर कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। इमाम फरमाते 2 चीजें, बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम व सलाह ज़ात बैनिकुम। तकवा के बाद 2 अहम तरीन चीजें। नंबर 1 नज़्म अम्रिकुम, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, व सलाह ज़ात बैनिकुम, खबरदार 2 मोमिनों में झगड़ा मत होने देना। दीज आर द 2 की पॉइंट्स। खुदा की कसम बहुत अजीब है। नज़्म अम्रिकुम, तुम्हारी जिंदगी डिसिप्लिन होनी चाहिए। अज़ान गिरामी, मैं कुछ दिनों से आपका मेहमान हूं, पहले भी आकर गया हूं 10-12 साल पहले, आज फिर आया हूं यहां पर आपके पास। एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न, I see this community of Tanzania, Dar es Salaam, as one of the most disciplined communities in the world. Alhamdulillah. I appreciate and I motivate each and every single individual. Please remain like this. Maybe you feel some space for betterment. Yes, you should go for that. Lekin you are one of the best communities in the world in terms of discipline. खुदा आप सबको सलामत रखे।
और अपने आप को इतना मुनज़्ज़म करें कि दुनिया में आपकी मिसाल दी जाए। देखिए, दुनिया में नज़्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज है पंक्चुअलिटी, एंड दैट इज क्लियरली विजिबल इन दिस जमात। यू वैल्यू ईच एंड एवरी सिंगल मिनट। हम लोग कभी 45 मिनट से ज्यादा पढ़ते हैं तो मुझे बाकायदा मैसेज आता है, मौलाना आज आपने ज्यादा पढ़ा, एंड आई अप्रिशिएट, दिस इज राइट। यू वैल्यू द टाइम ऑफ द स्पीकर, द टाइम ऑफ द लिसनर्स, द टाइम ऑफ द पीपल हु आर कमिंग, बट स्टिल मे बी यू कैन फाइंड सम प्लेस फॉर द बेटरमेंट। छोटी छोटी चीजें, मैं इस वक्त इशारा नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसमें आप और ज्यादा आगे बढ़ें। नज़्म अम्रिकुम, यू नीड टू बी डिसिप्लिन in every aspect of your life, not only Imam Barga, not only masjid, but in your family, in your business, your relationships. You should be disciplined, and you are disciplined. I motivate, I appreciate, and I urge better and better for this. वसलाह ज़ात बैनिकुम, और खबरदार कभी किसी दो मोमिन के झगड़े को बाकी मत रहने देना, उनके झगड़े को सॉल्व करवाना। Friends, if we want to survive, and we have to survive, we have no option but to survive in the ग़ैबत of इमाम ज़माना। बाकी सारी बातें बाद में। खबरदार एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए प्रॉब्लम का सबब ना बने, एक मोमिन दूसरे प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन का सबब बने। और इमाम ने यहां पर जुमला इरशाद फरमाया, खुदा की कसम अजीब है, फ़इन्नी समिअतु जद्दकुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़ल मिन आम्मतिस सलाति वस्सियाम। अमीरुल मोमिनीन के पास टाइम नहीं है जस्टिफिकेशन देने का, लेकिन फरमाते हैं झगड़े को सॉल्व करवाना, मैंने तुम्हारे जद अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मैंने फरमाते हुए सुना है, सलाह ज़ातिल बैन अफ़ज़ल मिन आम्मतिस सलाति वस्सियाम। दो मोमिनों के झगड़े को सॉल्व करवाना उमूमी तौर पर नमाज और रोजे से अफजल इबादत है। ये मेरा मौला मुझे और आपको कह कर जा रहा है। अज़ान गिरामी मैंने 19 को भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर चाहते हैं अपनी तकदीर बेहतरीन बने, किसी एक मोमिन के लिए दिल में आपके नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी एक मोमिन के दिल में नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बड़े बने, हिम्मत करें आगे जाकर। मैं आपके सामने छोटी सी स्टोरी पेश करता हूं। मैं एक मरतबा अफ्रीका के एक मुल्क में गया, नॉट अबाउट तंजानिया, बल्कि शायद नाम लेने में हरज नहीं है, तो मरहूम हो गए, मरहूम कलाम फाजिल ऑफ कॉन्गो। मेरे पास आए, मुहर्रम का महीना था, मौलाना एक मोमिन से मेरा झगड़ा हो गया। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द जमात एट द टाइम। मौलाना कुछ मजलिस में ऐसा पढ़ो कि मेरा झगड़ा खत्म हो जाए। वी हैव द पीपल लाइक दिस। आई रिसाइटेड, and just after the majlis he went to the person, shake hand with him, उसके गले लगे। अज़ान गिरामी, जो जितना बड़ा है उसको जेब देता है कि वो सबसे पहले जाकर सॉरी बोले। जिसके पास कुदरत है, जिसके पास इख्तियार है, उसको जेब देता है जाकर वो गले लगे। सलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़ल मिन आम्मतिस सलाति वस्सियाम। अज़ान गिरामी, सिर्फ एक जुमला कहता हूं, जब भी तुम मोमिनों में झगड़ा हो, एक तरफ शैतान को बिठाना, एक तरफ जनाब ज़हरा को बिठाना, देखना तुम्हारे झगड़े से ये खुश है कि ये खुश है, और तुम्हारे मिलने से ये खुश है कि ये खुश है। अगर तुमको लगता है तुम्हारा झगड़ा करने से फातिमा खुश है तो झगड़ा करते रहना, लेकिन तुमको लगता है कि झगड़ा तोड़ने से फातिमा ज़हरा खुश है तो शैतान का मुंह तोड़ देना, फातिमा ज़हरा की खातिर गले लगा लेना। अफ़ज़ल मिन आम्मतिस सलाति वस्सियाम। इसके बाद मेरे मौलाना जुमला इरशाद फरमाते हैं, तकरीबन 6 जुमले हैं और 6 के जुमले का आगाज अल्लाह अल्लाह। पहला जुमला, अल्लाह अल्लाह फिल ईताम, खुदारा खुदारा यतीमों के बारे में खबरदार। फला तुग़िब्बु अफ़वाहहुम वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम, यतीमों के बारे में खबरदार, ऐसा न हो तुम्हारे होते तुम्हारे सामने ये भूखे रहें और तुम्हारे सामने ज़ाया हो जाए। वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम, खबरदार यतीमों को ज़ाया मत होने देना। बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द ऑर्फन्स। अल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम, देखें ये है अमीरुल मोमिनीन, जिसके हम फॉलोअर्स हैं। दुनिया को बताएं कि हमारे लीडर्स ने हमको ये गाइडलाइंस दी हैं। वी शुड टीच यूनाइटेड नेशंस द नॉर्म्स ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड सोशल लाइफ।
अहले बैत ने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमको बताई हैं, इतने जबरदस्त स्ट्रक्चर्ड नॉर्म्स हमको दिए हैं। अल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम फइन्नहुम वसिय्यतु नबिय्यिकुम, खबरदार खुदारा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना। नहीं का मुसलमान पड़ोसियों का, नहीं का मोमिन पड़ोसी का, जो भी पड़ोसी हो, मुसलमान हो तो भी ख्याल रखना, मोमिन हो तो भी ख्याल रखना, गैर मुसलमान हो तो भी ख्याल रखना। जीरानिकुम फइन्नहुम वसिय्यतु नबिय्यिकुम, इसलिए कि तुम्हारे नबी की वसीयत है। माजाल यूसी बहिम हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुवर्रिथुहुम, इतना वसीयत करते थे अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में, हम समझते थे कि विरासत में भी उनका हिस्सा लगा देंगे, इतना वसीयत करते थे। अल्लाह अल्लाह फिल कुरान ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, खुदारा कुरान के बारे में खबरदार। क्या खबरदार? बेहतरीन जुज़दान में रखना, साल में एक मरतबा सामने खोल के दुआ पढ़ना, साल में एक मरतबा सर पे रख लेना, बहुत अच्छा है, नो डाउट, बेहतरीन इबादत तो आपने अंजाम दी है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना नहीं। अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहे हैं वसीयत में? अल्लाह अल्लाह फिल कुरान ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, खबरदार इस कुरान पर अमल करने में तुम्हारा गैर तुमसे आगे ना बढ़ जाए। अज़न ग्रामी, आज दुनिया ने कुरान पर हमसे पहले अमल किया, हमसे आगे बढ़ गए। द बुक इज ओपन फॉर ऑल, द गाइडलाइंस आर ओपन फॉर ऑल, तुम अमल करो तुम भी आगे बढ़ जाओगे। ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम वल्लाह वल्लाह फिस सलात फइन्नहा अमूदु दीनिकुम, खुदारा नमाज के बारे में खबरदार, ये तुम्हारे दीन का पिलर है। कोई भी इमारत पिलर के बगैर कायम नहीं रह सकती। याद रखना, तुम्हारा पिलर जितना मजबूत होगा तुम्हारी बिल्डिंग भी इतनी मजबूत होगी। फइन्नहा अमूदु दीनिकुम, नमाज को मत छोड़ना। वल्लाह वल्लाह फी बैत रब्बिकुम ला तुखलूहु मा बकीतुम फइन्नहु इन तुरिक लम तुनाज़रू, खुदारा अल्लाह के घर के बारे में खबरदार, खाने काबा, ला तुखलूहु मा बकीतुम, जब तक तुम जिंदा हो खाने खुदा को खाली मत छोड़ना। फइन्नहु इन तुरिक लम तुनाज़रू, अगर खाने खुदा को छोड़ दिया तुम नजर भी नहीं आओगे। अज़न गिरामी, खाने खुदा गैर का नहीं है, अहले बैत के मानने वाले का है। दुनिया के जिस मुसलमान को भी दिल में हसरत हो खाने काबा को देखने की, सबसे ज्यादा अहले बैत के मानने वाले को होना चाहिए। पता तो चले, जाकर उस मकान को देखूं जहां की दीवार ने शक होकर मेरे मौला का इस्तकबाल किया था, मैं जाऊं उस जगह को देखूं। 7 मरतबा अपने आप को सदका करने के लिए क्या करते हैं, किसी चीज को 7 मरतबा घुमाते हैं ना, मैं अपना वजूद सदका करूं मौला की विलादत गाह पर। मुझे जुमला कहने दें, करते हैं सजदा सुए जचा खाना अली, मुड़ मुड़ के देखते हैं कोई देखता तो नहीं। अज़न गिरामी, याद रखिएगा, अगर दुनिया में कोई तवाफ करता है तो वो करता है जो अली की मोहब्बत को दिल में लेकर तवाफ करता है। खाने काबा हमारा है, बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़ अली, बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब के चक्कर है, ये तवाफ नहीं। तवाफ करता है जिसके लिए दिल में अली की मोहब्बत हो। मक्का हमारा है, मदीना हमारा, अहले बैत का है मदीना मुनव्वरा। मौला हुसैन की ज़ियारत का दिल है ना, कितना तड़पते हो, उतना ही दिल होना चाहिए मौला हुसैन की माँ की कब्र की ज़ियारत भी करूं। खुदा की कसम, कोई नहीं होता बाज़ औक़ात ज़ियारत करने वाला। मैं करबला से नहीं रोक रहा हूं, खुदारा मेरी बात को समझिएगा, खुदा बार बार करबला की ज़ियारत नसीब करें। लेकिन जब करबला जाओ तो करबला में जाकर मौला हुसैन से दुआ मांगा करो, मौला मुझे इतनी तौफीक और दे, तेरी माँ ज़हरा की कब्र पर जाकर तेरा पुरसा पेश करो। रोज़े रसूल पर जाकर या हुसैन कह सकूं, इमाम सज्जाद की कब्र पर जाकर, जो 34 साल करबला के बाद हुसैन हुसैन करता रहा, रोता रहा, वहां जाकर पुरसा पेश कर सकूं। अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम ला तुखलूहु मा बकीतुम फइन्नहु इन तरिक लम तुनाज़रू वल्लाह वल्लाह फिल जिहाद बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम। खुदारा जिहाद में पीछे मत हटना। लेकिन इमाम क्या समझा रहे हैं, जिहाद बिअमवालिकुम, सबसे पहले जो इमाम मुझे और आपको बता रहे हैं, अपने माल से जिहाद करना। व अनफुसिकुम,
अपने वजूद से जिहाद करना। व अलसिनतिकुम, कुछ ना कर सको अपनी जबान से जिहाद करते रहना। राह खुदा में जो कर सको वो करना। बस अल्लाह अल्लाह के जुमले मुकम्मल हुए, वसीयत भी तकरीबन आखिर को आ गई। व अलैकुम बित्तवासुल व तबादुल, एक एक जुमला खुदा की कसम सोने के हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अलैकुम बित्तवासुल व तबादुल, तवासुल वस्ल से निकला है, वाव स्वाद और लाम यानी मिलना, सिला जिसको कहते हैं, सिलतुल अरहाम, सिलतुल अखवान। अलैकुम बित्तवासुल व तबाजुल, एक दूसरे से मिलते रहना, एक दूसरे को तबाजुल करते रहना यानी बख्शिश करते रहना, गिफ्ट देते रहना। सब थैंक्स गिविंग डे इस्लाम दुनिया बाद में मनाती है, अहले बैत हमको उस वक्त बताकर जा रहे हैं जब जामे शहादत नोश करने वाले। अलैकुम बित्तवासुल व तबाजुल, एक दूसरे से मिलते रहना, एक दूसरे की पीठ मत करना। इसका मतलब क्या है? खाली बस हाथ मिला लेना, खाली ईद के मौके पर छोटा सा गिफ्ट भेज देना। फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय एल्डर्स, माय जूनियर्स, एक बहुत छोटा हम्बल भाई होने के नाते, जो मेरे सीनियर्स हैं उनका एक बहुत छोटा बेटा होने के नाते, जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, बाप होने के नाते, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें, अहले बैत के मानने वालों की कम्युनिटी। यहां पर एक बड़ी तादाद बिजनेसमैन की है। I request you, I urge you in the name of Amirul Mu'minin, in the name of Allah and Ahlul Bayt subhanahu wa ta'ala and Ahlul Bayt, बिजनेस अपनी कम्युनिटी को दें। 2% ज्यादा महंगा काम करता है कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि परमिशन दे रहा हूं कि आप दूसरों से ज्यादा लेना शुरू कर दें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। लेकिन अगर पॉसिबल है अपने आप को स्ट्रेंथन करें। जूस कर रहे हैं ये काम दुनिया के अंदर, वो अपनी दुनिया की खातिर कर रहे हैं, आप अपनी आखिरत की खातिर करें। आप यकीन जानिए अगर आप 1% ज्यादा देंगे, परवरदिगार आपको 100% ज्यादा नवाजेगा। अल्लाह पे भरोसा करके देखें। स्ट्रेंथन योर कम्युनिटी। व तवासुल व तबादुल, इसका मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, इसका मतलब अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग करना है, सपोर्ट करना है। गरीब नजर आता है, सपोर्ट करें उसको। आप एक बिजनेस नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप नहीं कर सकते, शेयर इट विद द अदर्स। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे एक मौला की वसीयत है। आप समझें कि हम मौला के सामने बैठे, मेरे मौला मुझे और आपको समझा रहे हैं, ये तुम्हें करना है, ये काम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अलैकुम बित्तवासुल व तबादुल। और इसके बाद अगला जुमला देखिए, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। व इय्याकुम व तदाबुर व तकातो, और खबरदार एक दूसरे की तरफ पीठ मत करना। तदाबुर, एक दूसरे की तरफ पीठ कर लेना। व तकातो, रिश्ते को तोड़ देना। खबरदार कते रहम मत करना, खबरदार रिश्तों को मत तोड़ना। कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट रिश्ते खत्म मत करना। व्हाट्सएवर हैपेंस, जो होता है होता रहे। अहले बैत के मानने वाले हो, मौला से मोहब्बत करने वाले हो, इस मोहब्बत के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। अज़ान गिरामी, कमाल अली को मानना नहीं है, अली को तो कायनात मानती है। अली को मानना कमाल है, अली की मानना भी कमाल है। वय्याकुम तदाबुर व तकातो। इसके बाद तकरीबन आखिरी जुमले, ला तत्रुकुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। खबरदार अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क मत करना। व्हाट दिस अम्र बिल मारूफ इज? अगर कोई आदमी एक अच्छा काम छोड़ रहा है, इसको बताओ कि ये अच्छा काम है, डोंट मिस इट। एक आदमी एक बुराई कर रहा है, उसको बताओ ये गलत काम है, मत करो इसको। ला तत्रुकुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। खबरदार अम्र बिल मारूफ को मत छोड़ना, नही अनिल मुनकर को मत छोड़ना। फयुसल्लत अलैकुम शिरारुकुम सुम्मा तदऊन फला युस्तजाब लकुम। अगर तुमने अम्र बिल मारूफ छोड़ दिया, तुमने बुराई से रोकना छोड़ दिया, अमीरुल मोमिनीन मुझे और आपको गारंटी देके जा रहे हैं, खुदा की कसम दुनिया में कई जगहों पर नजर आता है, अगर तुमने अम्र मारूफ करना छोड़ दिया, नही मुनकर करना छोड़ दिया, फयुसल्लत अलैकुम शिरारुकुम, तुम पर बदतरीन अफराद हाकिम बना दिए जाएंगे। सुम्मा तदऊन, तुम रो रो के दुआएं मांगोगे,
फला युस्तजाबु लकुम, अली गवाही दे रहा है, गारंटी दे रहा है तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। वन ऑफ द रीजंस हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं वो क्या है? हमने सोशल नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग नहीं बना के रखी है कि हम में से हर एक में हौसला हो कि किसी को कह सके कि तुम गलत काम कर रहे हो, छोड़ दो। वी शुड बी स्मार्ट इनफ, वी शुड बी एबल टू आस्क हम्बली, जिस तरह अहले बैत ने बताया, हम एक दूसरे को अम्र बिल मारूफ कर सकें, नही अनिल मुनकर कर सकें। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरा मौला थक गया बहुत, वसीयत मुकम्मल की। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, ला उल्फियन्नकुम, मैं ना देखूं, तखुदून दिमा अल मुस्लिमीन खुदन, तो मुसलमानों के खून में अपने हाथ रंगीन कर रहे हो। तकुलून क़ुतिला अमीरुल मुमिनीन, और तुम्हारी ज़बान पर जुमला ये है कि हम अली के खून का बदला ले रहे हैं। ख़बरदारी काम मत करना, इसलिए कि ज़ाहिरी एतबार से मेरा मौला, ज़ाहिरी एतबार से, इनके एतबार से चौथा खलीफा था। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा खून जो इब्तदा में बहा वो तीसरे खलीफा के कत्ल के नाम पर बहाया गया। हम खून उस्मान का बदला ले रहे हैं, हजारों मुसलमानों का खून बहाया गया, शायद लाखों मुसलमानों का। इमाम अली देख रहे हैं आगे क्या होने वाला। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ला तखुदून दिमाल मुस्लिमीन खुदन तकुलून क़ुतिला अमीरुल मुमिनीन, मैं ना देखूं कि तुम मुसलमानों के हाथ खून से हाथ रंगीन कर रहे हो और तुम्हारा नारा यह है कि क़ुतिला अमीरुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन मारे गए। अला ला तख्तुलुन नबी इल्ला कातिल, खबरदार मेरे बदले में मेरे कातिल के अलावा एक इंसान को भी कत्ल न करना। अल्लाह अकबर, अला ला तख्तुलुन नबी इल्ला कातिल, उन्ज़ुरू इज़ा अना मित्तु मिन ज़रबती हाज़िही, देखो अगर मैं इसकी ज़रबत से मारा जाऊं, मैं ज़रबत के नतीजे में जिंदा न रह पाऊं, फ़ज़रिबूहु ज़रबतन बिज़रबतिन, यह है कायनात का मुश्किल कुशा। यानी अगर मैं बच गया तो फिर मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, लेकिन अगर मैं मारा गया तो ला तज़रिबू इल्ला ज़रबतन बिज़रबतिन, इसको एक ज़रबत मारी थी ना, सिर्फ एक ही ज़रबत मारना।